Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all of you. गुड इवनिंग सुमेर, मीना, कमल, गुड इवनिंग सभी को। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। किसी को वॉइस में या पिक्चर क्वालिटी में कोई इशू तो नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिए क्लास। इज देयर एनी इशू इन द वॉइस? अंजुम खान, गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। ओके, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर है? तो फिर चलते हैं हम अब चैप्टर की ओर। और जैसा कि आपको याद हुआ क्लास कि लास्ट क्लास में हमने इंटरनेट का पार्ट फर्स्ट किया था, इन द सेंस उसके जो इजी क्वेश्चंस थे वो हमने कल पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा और क्वेश्चंस के लेवल की ओर बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम इंटरनेट से जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंडामेंटल के अंदर, आज वो सारे यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे हम। ओके, आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ी सी ज्यादा हैं तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी से चलेंगे। ओके, चलो, रिंकू कह रहा है कंप्यूटर मैन। ओके, थैंक यू रिंकू। ओके, गुड इवनिंग वंस अगेन। गुड इवनिंग नरेश। ओके, नवल सुलानिया, गुड इवनिंग सभी को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर फर्स्ट हमारा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, इवन पार्ट फर्स्ट हमारा ऑलरेडी फिनिश हो चुका था। तो आज हम चलते हैं इंटरनेट के पार्ट सेकंड की और। राम राम, मीना, कमल, हितेश, नाइस। ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। मेरे साथ माई सेल्फ सुनील बोहरा, कंप्यूटर एक्सपर्ट। ओके, चलो इंटरनेट पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है क्लास। पहला क्वेश्चन मैंने सोचा कि आपके लिए काफी अच्छा सा लिया जाए। ओके, और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प बताइए। चलिए, ईमेल का जो एड्रेस होता है ना, पता, बिल्कुल जो आपका ईमेल एड्रेस होता है, जिसे मैंने कल बताया था, मेरा एड्रेस जो था अभी स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले लिखा नजर आ रहा होगा आपको। अगर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। जो भी आपकी ईमेल आईडी होती है, ईमेल एड्रेस होता है, उसमें क्या नहीं होता निम्न में से जल्दी से बताएंगे आप। जल्दी से कमेंट कीजिए क्लास। हेलो एजे गोम। चलो, ओके, गुड इवनिंग सुमन यादव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर दीजिए बस आप। ओके, चलिए। ओके निर्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, अब गुड इवनिंग हो गया हमारा फिनिश। क्वेश्चन का आंसर देंगे आप जल्दी से। ओके, देखो, उनमें हमेशा चिन्ह होना चाहिए। अच्छा, ईमेल आईडी के अंदर कोई चिन्ह हो या ना हो चल जाएगा क्लास। लेकिन 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 आप एक बात याद रखेंगे, एक बात आप याद रखेंगे कि हमेशा ईमेल एड्रेस के अंदर खाली स्थान कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि आप अपनी ईमेल एड्रेस पे, जैसे कोई भी हम अपनी ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, चलो, उसके अंदर कभी भी आप स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, बिल्कुल सर, इस प्रकार से हम अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं। चलो, तो ये बात याद रखेंगे कि कभी भी आप कोई खाली स्थान नहीं छोड़ सकते। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। जैसे ये ईमेल एड्रेस हुआ मेरा, तो यहां पर कोई भी आपको खाली स्थान नहीं मिलेगा, यानी कि कोई ब्लैंक नहीं मिलेगा। ओके, डन है सर, बिल्कुल। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। टीसीपी आईपी का विस्तृत रूप होता है, क्या होता है क्लास? और मैंने बताया भी था आपको क्लास कि टीसीपी क्या होता है। सर, टीसीपी होता है जो डाटा को टुकड़ों में तोड़ता है इंटरनेट पर भेजने के लिए, और उन्हीं टुकड़ों पे एड्रेस कौन लगाता है? वो लगाता है आपका आईपी। यस और नो? बिल्कुल सर। और जो आईपी होता है कितने बिट का होता है, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। सर, ये होता है 32 बिट का, और या हम बोल सकते हैं 4 बाइट, क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। यस और नो? बिल्कुल सर। चलो, वर्तमान में 4 बाइट का उसको क्या बोलते हैं? IPv4, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और इसके बाद में जो आने वाला है वो IPv6 आने वाला है। ओके, चलो, क्लियर क्लास? और ये आईपी एड्रेस होता कैसा है तो मैं बता देता, कुछ इस प्रकार से होता है। 192.165
0.1। ओके बिल्कुल सर, इस प्रकार से होता है। और 192 आपका इंडिया का कोड होता है, यानी कि जहां पे 192 लिखा हुआ है मतलब समझ लो वो इंडिया का आईपी एड्रेस है। ओके बिल्कुल सर। चलो, और जो नंबर होते हैं आपके वो 0 से लेकर और 255 के बीच में होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा या इससे कम नहीं हो सकते, ये बात याद रखेंगे। जो नंबर आते हैं यहाँ पे 165 की जगह 168 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 11 भी हो सकता है। तो बस कोई भी नंबर होगा, लेकिन वो नंबर आपका 255 से आगे नहीं होगा। और कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं क्लास ये नंबर? कुल 5 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी और ई। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। तो अभी के लिए राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका क्लास वो क्या होगा सर? वो होगा हमारा कौन सा? वो होगा ए इज द राइट आंसर। और देखते कमेंट बॉक्स में। ओके सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। ए सुमन, मीना, मानसिक, सावित्री, गुड क्लास। चलो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मेरे साथ हर क्वेश्चन को आप समझते भी चलेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन पे हम कई सारा डिस्कशन भी लेकर आएंगे जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, क्लाइंट क्या है क्लास? क्या होता है क्लाइंट? ठीक है, चलो जैसे हम सीधी भाषा में बोलते हैं ना ग्राहक, ठीक है। तो बस वही हमारे क्या होते हैं क्लास? क्लाइंट होते हैं। यस और नो? अभी आप जॉब लग जाओ एक बार, है ना। देखो आपके घर पे धुआंधार दबादब के आएंगे, क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी 25 लाख, चलो 30 लाख, जोक सपाट, दहेज लेना और देना क्या है? कानूनन अपराध है। लेकिन आपकी डिमांड शुरू हो जाएगी, डिमांड यानी कि मांग। और सर इसीलिए जो क्लाइंट होता है उसका मतलब क्या होता है? जो सेवाओं की मांग करने वाले प्रोग्राम या कंप्यूटर। इसीलिए सर बी इज द राइट आंसर। ओके बिल्कुल सर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके गुड गुड। चलो दिनेश, नवल, गुड क्लास, ठीक है। तो बस अगर आपको अपनी डिमांड बनवानी है, आपको क्या मंगवाने घर पे? अपने क्लाइंट। तो जल्दी से लगिए जॉब और पाइए एक सुशील सी कन्या और अपनी जिंदगी को सेटल कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेट साइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, चाहे अपनी एसएसओ आईडी खोलो, ठीक है, चाहे आप कोई भी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है आपका आरपीएससी की वेबसाइट खोलो, जो उसका पहला ही पेज आता है आपका, वो फर्स्ट पेज, वो मुख्य पृष्ठ मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है आपका? जल्दी से आंसर देंगे क्लास। द राइट आंसर विल बी ओके। मैं वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स के अंदर। एजे गॉम सबसे पहले आ रहे हैं अपने राइट आंसर के साथ में, और ये अपने लंबे कदमों का इस्तेमाल। एजे गॉम, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सभी आईपीएल देख रहे होंगे, मैं नहीं देखता, पता नहीं क्यों, मुझे मैच में इंटरेस्ट ही नहीं है। चलो बिल्कुल, तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि होम पेज। ओके क्लास, बिल्कुल। जो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है आपका? होम पेज कहलाता है। डन? बिल्कुल सर, डन। चलो आगे चलते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है? और आपको मैंने मेरे डिस्क्रिप्टिव बैच में पढ़ा रखी है टोपोलॉजी के प्रकार, ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर देने में ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके बिल्कुल बिल्कुल मीना, होम पेज ही होता है। ओके राजपाल, निर्मा, नवल, सुलानिया, सी, ठीक है। ओके वो पिछले क्वेश्चन का था, ठीक है। मनोज, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देंगे आप। और आपको जैसा याद होगा मैंने बताया था सर बस टोपोलॉजी होती है एक, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अरे सर एक ट्री टोपोलॉजी भी तो होती है। बिल्कुल सर जी, रिंग टोपोलॉजी भी होती है। अरे सर स्टार टोपोलॉजी भी होती है। क्या बात कर रहे हो, क्या नहीं होती? बिल्कुल सर स्टार की तरह होती है। अरे सर एक हाइब्रिड भी तो होती है। बिल्कुल सर एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है। तो इस प्रकार से सभी टोपोलॉजी होती है हमारी, तो तीनों होंगी नहीं होगी, इसीलिए सर डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव। डन? ओके ठीक है करण, ओके निर्मा, करीना, निंकू, मनोज, सभी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। वेब यानी कि www के आविष्कारक कौन है? www की फुल फॉर्म क्या होती है क्लास? वर्ल्ड वाइड वेब, हाँ या ना? बिल्कुल सर, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। तो बस आप बताएंगे मुझे कि राइट आंसर क्या होगा इसका? www के आविष्कारक कौन है? ओके चलो, जीतू बसवा कह रहे हैं सर आईपीएल लाइव मोबाइल में कैसा चलेगा?
आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस जीतू, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं देखता ही नहीं मैच, बाकी गजब चलेगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए बस, ठीक है। ओके, तो सी करते हुए आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स मेरे सामने, तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बिल्कुल सर, टिम बर्नर्स ली इज द राइट आंसर, टिम बर्नर्स ली इज द राइट आंसर। इन्होंने क्या किया था, www का आविष्कार किया था। ओके, बिल्कुल, चलो क्लियर है इतना, बिल्कुल सर। कब किया था, 1991 के अंदर, हाँ या ना। और सर इंडिया में कब आया था, ठीक है, तो 15 अगस्त 1995 के अंदर आया था। कौन लेकर आया था, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये कंपनी लेकर आई थी इंडिया के अंदर। ओके, डन, चलो गुड। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, 1 मिनट क्लास, चलिए शुक्र है लैपटॉप में चार्ज नहीं था, लगा दिया वरना क्लास ऑफ हो जाती, ठीक है। चलिए जल्दी से क्लास दीजिए आंसर। ओके, गुड गुड क्लास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी जानते हैं सर टीसीपी आईपी अभी बताया था आपने क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी क्या होता है सर, फाइल भेजने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सर एचटीटीपी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर तीनों ही हमारे क्या प्रोटोकॉल, कौन सा नहीं है सर, सर सी वाला नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका सर, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। ओके, डन है सर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, डैश सबसे अधिक विस्तृत नेटवर्क है, ठीक है। इनमें से सबसे विस्तृत नेटवर्क कौन सा है क्लास, तो आप जानते होंगे सर, आपने हमें पहले भी बताया है कि जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक विद इन अ बिल्डिंग छोटे स्मॉल एरिया के लिए होता है। अच्छा, थोड़े बड़े एरिया के लिए बात करते हैं, सिटी के अंदर एक शहर से दूसरे शहर के लिए, तो वहां पे मैन आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो होता है वो होता है कौन सा, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन सर एक बात हमें पता कैसे चलेगी इन ऑप्शन को देखकर, तो सर एक बात याद रखेंगे, लैन को हम कहते हैं क्या, इंट्रानेट, याद रखेंगे वर्ड, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से देख लेंगे आप, इंट्रानेट है। और जो वैन होता है ये होता है आपका इंटरनेट, ठीक है, जो आप चलाते हैं इंटरनेट। तो ये बात याद रखेंगे, इंटरनेट जो होता है आपका वो वाइड एरिया के लिए होता है, और इंट्रानेट जो होता है आपका वो छोटे एरिया के लिए, इनके लैन के लिए होता है। तो इसी के साथ में राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका, इंटरनेट, ए इज द राइट आंसर। ओके, गुड गुड, अरे वाह, चलो सभी के राइट आंसर से कमेंट बॉक्स में सभी के राइट आंसर आ चुके हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है सर, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी जानते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होती है आपकी वो राइट आंसर होता है, ठीक है। आईएएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया ये वाला कि ईमेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट मेल भी बोलते हैं, इंटरनेट खत भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खत भी बोलते हैं। बात समझ आ गई, बिल्कुल, या कंप्यूटर खत भी बोल देते हैं इसको। डन, ईमेल की फुल फॉर्म समझ आ चुकी है, बिल्कुल सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, दीजिए इसका आंसर। और ये घूमता फिरता आया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस युक्ति का नाम जो दो कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, उस युक्ति का नाम बताएंगे आप क्लास, जो दो कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, ठीक है। और कौन जोड़ता क्लास, आप सभी जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। ओके, डफर, फारूक, पूजा, मानसिंह, करीना, गुड गुड, चलो अंजुम, ग्रेट, रिंकू, गुड, ठीक है। मानसिंह, तो राइट आंसर क्या होगा क्लास, सर मॉडम, ठीक है। आप जानते हैं क्लास, मॉडम एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि जो क्या करता है क्लास, डिजिटल सिग्नल, ठीक है, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं आपके, ठीक है, जिन्हें कंप्यूटर देता है उनको किस में परिवर्तित करता है क्लास, ये एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। ओके, एनालॉग सिग्नल्स में। डन, बिल्कुल सर। और एनालॉग को
डिजिटल में कन्वर्ट करता है। बात समझ आ गई? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो मैं आपसे अभी आगे पूछूंगा, अभी के लिए इतने याद रख लो। क्योंकि देखो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा ट्रांसफर करना है आपको, तो कैसे करते हैं सर? ये समझता है डिजिटल भाषा, हाँ या ना, डिजिटल सिग्नल छोड़ता है। अच्छा, तार जो होती है, तार में चलते हैं आपके एनालॉग सिग्नल, तो यहां पर एक छोटा सा मॉडेम लगाए जाते हैं आपके दोनों तरफ, यहां पर भी और यहां पर भी। ये क्या करते हैं, इस डिजिटल को पहले एनालॉग में बदलेंगे, ठीक है, फिर वो क्या होगा, एनालॉग तार के थ्रू जाएगा आपका इस कंप्यूटर तक। लेकिन ये कंप्यूटर क्या समझता है, डिजिटल, तो ये वाला मॉडेम वापस से क्या करेगा, इस डिजिटल को वापस, सॉरी इस एनालॉग को वापस डिजिटल में बदलेगा। तो बस यही होता है आपका क्या, मॉडेम। चलो बाकी डिस्क्रिप्टिव में डिटेल में समझाया गया है इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने, निम्न में से संचार माध्यम नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे आप कि सर निम्न में से संचार माध्यम नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो संचार का माध्यम नहीं है, ठीक है। संचार मतलब होता है किसी से कम्युनिकेशन स्थापित करना। ओके, चलो तो सर देखो, फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है संचार स्थापित करती है, देखी नहीं होगी आपने, मैं बता देता हूं, इसमें बीच में तार नहीं होती है, इसमें क्या होता है, कांच होता है, ग्लास होता है, ठीक है। जो आपका 5G नेटवर्क आ रहा है वो इसी केबल के थ्रू आएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो सैटेलाइट के थ्रू आप देखते हैं ना, आपकी ब्रॉडकास्टिंग होती है, बात समझ आ रही है। आपके फोन में जो जीपीएस चलता है, नेविगेशन जो चलता है, आपको रास्ता बताता है, ठीक है, कि प्लीज टेक द राइट आफ्टर 500 मीटर्स, ओके, एंड देन टेक लेफ्ट एंड योर डेस्टिनेशन ऑन द लेफ्ट। इस प्रकार से बोलता है, नहीं बोलता है? बिल्कुल सर ऐसे ही बोलता है। तो सैटेलाइट बताता है आपको, वो भी कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा है आपके साथ में। अच्छा, कोएक्सियल केबल क्या होती है क्लास? अच्छा, इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एक तार होती है, अगर सीधी सी भाषा में बोलूं तो आपके घर में जो केबल की तार होती है, केबल टीवी की जो तार होती है, वो बीच में तांबे की होती है, ऐसा ना कॉपर की होती है, ऊपर से व्हाइट कलर की प्लास्टिक होती है, फिर सिल्वर की कोटिंग होती है, उसमें दाने दाने बारीक बारीक फाइबर होते हैं, फिर ब्लैक कलर का छड़ा होता है ऊपर से, यस और नो। तो बस ये भी क्या करता है, आपका संचार के माध्यम के लिए काम आता, नहीं आता? टीवी से आपके क्या आता है, चैनल वगैरह आपके तक पहुंचते हैं, तो बस मॉडेम है वो नहीं होगा, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके, जगराम सी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। द राइट आंसर विल बी डी। ये सभी संचार के काम आते हैं, सैटेलाइट भी, फाइबर केबल भी, कोएक्सियल केबल भी, सिर्फ और सिर्फ मॉडेम नहीं आता, ठीक है। मॉडेम तो सिर्फ सिग्नल कन्वर्ट करता है, बात समझ आ रही है? बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? सर इंटरनेट पे जो सर्वर होता है आपका, वो किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, जैसे आपने कई बार अवार्ड शो देखे होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल, आईफा अवार्ड आता है, और जिसमें बेस्ट प्लेबैक सिंगर होता है, जैसे अरिजीत सिंह होता है, हाँ या ना, होता है नहीं, है ही अरिजीत सिंह तो, ठीक है। और उसने गाना गाया होगा कौन सा, क्योंकि तुम ही हो, तो बस उसको क्या मिला था, प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। तो वहां पर जो दिया गया था अवार्ड, किसके द्वारा दिया गया था, आपको याद होगा, सलमान खान के द्वारा, है ना। और वहां पे सलमान की और अरिजीत की भिड़ंत भी हो गई थी, बस। और सलमान वहां पे क्या कर रहे थे क्लास, होस्ट कर रहे थे, बिल्कुल। द राइट आंसर विल बी होस्ट, ठीक है, बिल्कुल सर। चलो, इंटरनेट पर जो सर्वर होता है, ठीक है, जो सारा काम हैंडल करता है, उसको किस नाम से जानते हैं सर? वो होस्ट होता है, वही मैनेज करता सब कुछ, ठीक है। सर्वर ही आपको सब कुछ क्या करता है, मैनेज करता है। ओके क्लास, डन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो, बिल्कुल होस्ट होता है, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीमीडिया में होते हैं क्या? क्या होती है क्लास मल्टीमीडिया? ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, कि मैं तो मल्टीमीडिया फोन चलाता हूं, ठीक है, बिल्कुल। पहले वो छोटे छोटे फोन आते थे नोकिया के, बहुत छोटे छोटे से, उसके बाद मल्टीमीडिया फोन आए थे, ठीक है। तो मल्टीमीडिया फोन में क्या था क्लास, वहां पर आप देखो ऑडियो सुन सकते थे, आप फोटोज देख सकते थे, आप वीडियो सुन सकते थे, देख सकते थे, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। वहां पे आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं, वहां पर आप, एक मिनट कहां गया भाई, पहले सॉल्व तो हो जा, कैसे निकल गया आगे? हाँ चलो, टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक यानी फोटोज भी होती है सर, ऑडियो भी होती है, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, सबसे पहले जो आंसर आया किसका आया, दिनेश, सुमन, अनिल चौधरी, अरे वाह, गुड गुड क्लास, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। मनीष, करीना, फारूक, मानसी, खुशी, निर्मा, बदन, लोकेश, जगराम, मनोज, ओके, जीतू, बिल्कुल ग्रेट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का मॉडल नहीं है। और क्लास क्या होता है ई कॉमर्स आप जानते होंगे। ई कॉमर्स का मतलब होता है, ठीक है, अगर इसके बारे में मेरे ख्याल से जो लड़कियां हैं ना वो ज्यादा अच्छे से जानती होंगी, है ना। गर्ल्स सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगी कि सर हमें पता है ई कॉमर्स क्या होता है। तो क्या होता है क्लास ई कॉमर्स? ठीक है। अरे सर मुझे लगा गर्ल्स अब तक तो कमेंट में आंसर दे देंगी। जैसे मैं बता दूं, चलो सर जी मिंत्रा, हाँ या ना? बिल्कुल, गर्ल्स शॉपिंग करती है नहीं करती? बिल्कुल सर। हाँ, तो बस जहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वही तो होती है आपकी प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स। यानी कि आप ऑनलाइन क्या करना, ट्रांजेक्शंस करना, बिजनेस करना, ठीक है, ओके, परचेज करना, सेल करना, OLX पे बेच देना। कभी कभी मम्मी पापा नाराज हो जाते हैं हमसे, है ना, पापा को गुस्सा आता है, पापा तो पीट के निकल लेते हैं, मम्मी बोलते हैं साला नालायक है, सॉरी, ठीक है, ओके, मैं अपने वर्ड्स को वापस लेता हूं। कहते हैं कि यार ये तो पूरा का पूरा क्या है, नालायक है, चलो इसको तो OLX पर बेच दो। तो वहां पे सेल परचेज होती है OLX पे, हाँ या ना? बिल्कुल सर। ओके, चलो लड़कों के लिए बात करते हैं। सर जी फ्लिपकार्ट, बात समझ आ रही है? अच्छा, तो सर फ्लिपकार्ट हो गया, Amazon हो गया, ये सभी के सभी क्या है आपके ई कॉमर्स ही तो हैं, जहां पे आप ऑनलाइन क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सेल करते हैं। तो वहां पर क्लास देखो, वहां पे क्या होता है, B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस। यस, आ रही नहीं आ रही समझ? बिल्कुल। अच्छा, C2C भी होता है, C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, जैसे OLX है, यहाँ पे कस्टमर ही बेचता है और कस्टमर ही खरीदता है। B2C बिजनेस टू कस्टमर फ्लिपकार्ट मिंत्रा है, बिजनेस बेच रहा है, कस्टमर हम खरीद रहे हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। नहीं करते निर्मा? चलो कोई बात, निर्मा करिएगा, ठीक है, बिल्कुल। देखो हाथ पे उठा दिए, सुमेर आप लड़की हो चलो ठीक है, बिल्कुल। इस प्रकार से शॉपिंग जो वेबसाइट्स होती हैं आपकी, वो बिजनेस टू बिजनेस B2B हो गया, क्या बिजनेस टू बिजनेस भी आपकी शॉपिंग्स होती हैं, ठीक है, चलो गुड। लेकिन A to A कुछ भी नहीं होता, इसलिए राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? A इज द राइट आंसर। ओके, A इज द राइट आंसर। गुड क्लास, चलो डन। सर डिस्क्रिप्टिव क्लास कैसे लें? मनोज, डिस्क्रिप्टिव क्लास का बैच जल्द ही आने वाला है, ओके, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल संदेश में डैश संदेश का संक्षिप्त विवरण होता है। यानी कि जो ईमेल में आप जो मैसेज लिखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं क्लास क्या उसके बारे में संक्षिप्त में शॉर्ट में बता दें कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं मानता हूं कि इसका आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बचपन से हम लेटर लिखते आए हैं, और लेटर जब लिखते थे हम, वहां पे क्या होता था, हम सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते थे, है ना। सब्जेक्ट में लिख देते, हम क्या लिखते थे क्लास? ओके, कि हमारे एरिया में जो चोरी हो रही है उनके लिए लेटर लिखा जा रहा है आपको, SHO को, ठीक है, जो भी चीज है। तो सब्जेक्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, जहां पे पूरी बात का छोटा संक्षिप्त क्या, यानी कि बहुत स्मॉल रूप में क्या लिख देते हैं, विवरण लिख देते हैं। ओके क्लास, चलो चले आगे। गुड, सभी का राइट आंसर आ रहा है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आरजे कौन है? आरजे कभी कभार नजर आते हैं ये, ठीक है, चलो गुड। मॉडम क्या है? अरे सर कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉडम एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदल देता है। और ये डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है क्लास? आपका मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसीलिए बी इज द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आंसर है अनिल चौधरी का, फिर सुमेर सिंह का, और फिर RJ05 वाला यार, ठीक है, उनका। चलो, तो बी इज द राइट आंसर, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, एक ऐसी संख्या, एक संख्या पूछी गई है, नंबर पूछे गए हैं आपसे, जो इंटरनेट का पता होती है। तो राइट आंसर क्या हुआ क्लास? मां का लाडला कह रहे हैं बी, है ना, मां का लाडला। ओके, बी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर था आपका, ठीक है। चलो इसका आंसर दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 17 का। एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, नंबर पूछे गए हैं आपसे। अरे वाह, गुड क्लास। चलो सबसे पहले आंसर है सुमेर सिंह, सेकंड पे रिंकू। ओके, इमरान खान पाकिस्तान से ए आंसर दे रहे हैं, क्या बात है इमरान जी। चलो कैसा ऐसा पाकिस्तान में, बढ़िया, चलो ठीक है। अरे वाह, गुड, सभी के राइट आंसर आ चुके हैं। सर IP एड्रेस होता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। चलो
कितने डिजिट का होता है मैंने बताया था अभी आपको ये, ठीक है, ये सर 4 बाइट का होता है, ठीक है। चलो उसको बोलते हैं IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। चलो डन, बिल्कुल सर। अच्छा इसके बाद में एक IPv6 भी आने वाला है। जैसे देखो अभी आपके जो लेटर हैं वो कितने, सॉरी आपका जो फोन नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, नहीं होता? बिल्कुल सर 10 डिजिट का होता है ना? बिल्कुल सर 10 डिजिट का ही होता है। और देखो सर पहले नंबर कैसे आते थे, ऐसे आते थे 99, है ना, फिर 98 से आना स्टार्ट हुए, फिर 97 से, अच्छा धीरे धीरे नंबर आपके 89 से आना स्टार्ट हुए, फिर 79 से, अच्छा 69 से भी नंबर आते नहीं आते, तो कॉमन सी बात है ऐसे कम होते 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 आपके नंबर क्या हो जाएंगे, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल जो TRAI है, ट्राई, ठीक है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने है ना नए नंबर बना भी लिए हैं, फिक्स भी कर लिए गए हैं कि कैसे नंबर होंगे आपसे आगे आपके, जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो सर अब से आगे जो होंगे ना आपके वो 13 डिजिट के नंबर होंगे, ये बात याद रखिएगा। चलो सर 10 डिजिट का याद रखने में दिक्कत आती है, लेकिन 13 डिजिट का कैसे रखेंगे? पर सर कभी कभी क्या होता है, ये हमारे इंटरेस्ट की बात होती है ना, कभी कभी किसी के 10 डिजिट वाले 4-5 नंबर हमें याद रह जाते हैं और किसी का एक नंबर भी याद नहीं रहता, ये तो अपनी अपनी इंटरेस्ट की बात है ना। चलो जोक सपाट, तो इतना समझ आया। तो इस प्रकार से ही क्या हुआ क्लास, अभी 4 बिट का बाइट का आपका आईपी एड्रेस चल रहा है। कॉमन सी बात है कभी ना कभी वो भी कम पड़ेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आपको नए बनाए गए IPv6 अभी ये लागू नहीं किया गया, बना के सेट कर दिया कि हाँ नेक्स्ट में ऐसे होंगे आपके, ठीक है, बिल्कुल होंगे सर। चलो डन है इतना सर, बिल्कुल डन है। वो कितना होगा क्लास, 128 बिट का होगा वो, और बाइट में पूछा गया तो 8 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना हो गया, 8 एकम 8 और 8 6 48, यानी कि 16 बाइट का होगा वो नंबर आपका IPv6। क्लियर है क्लास? चलो घर पर अवकाश के लिए चलो मीना, ओके क्लियर है क्लास? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से देंगे। सर कंप्यूटर का लेटेस्ट तकनीक कहां से पढ़े, कंप्यूटर की लेटेस्ट, अनिल आप है ना कंप्यूटर के बारे में अगर आपको उस लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करनी है तो कुछ मत कीजिए, गूगल पे सिंपल सर्च मार लो, कह रहे हैं लेटेस्ट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, फिर लेटेस्ट कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक न्यूज, कुछ भी लेटेस्ट जो भी आप सर्च मारना चाहते हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। चलो ओके, विषय गांव छोड़ दो चलो ओके। इमरान खान फिर पाकिस्तान से आंसर दे रहे हैं, सर सी होगा। चलो इमरान खान, कल तो बहुत खुश थे, अच्छा आज दुखी हूं क्या मैं? देखो कभी कभी क्या होता है क्लास, जब कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, जल्दी खींचना होता है हमें, है ना, ये बात आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस होना भी जरूरी है, कभी सीरियस कभी नॉर्मल, ऐसी तो जिंदगी चलती है। अगर बिल्कुल नॉर्मल रहोगे तो भी जिंदगी नहीं चल पाएगी, और हमेशा सीरियस रहोगे तब भी जिंदगी नहीं चल पाएगी। ओके चलो ओके, मादा लाडला कह रहे हैं सर 3-6 3-6 3-6 क्या 3-6, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स गुरुजी अनिल बिल्कुल, आप है ना कोई भी लेटेस्ट न्यूज आप सीधे गूगल पे सर्च मारा कीजिए, वहां से मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो लेटेस्ट कंप्यूटर न्यूज डाल दिया कीजिए, मिल जाएगी वहां से। ओके क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कि वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाले को क्या कहते हैं? दरिंदा। हाँ चलो, बहुत बेकार इंसान होता है ये हमारी सूचनाओं से छेड़छाड़ कर लेता है, हमारे पैसे निकाल लेते हैं, ऐसे बेकार इंसान होते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इनके ऊपर, ठीक है। ओके क्या बोलते हैं इन्हें क्लास? तो सीधी सी बात है, इन्हें चोर भी नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर की भाषा में इन्हें बोलते हैं क्या? हैकर। ओके बिल्कुल। अच्छा ये 3 प्रकार के होते हैं, देखो ध्यान से, एक होता है क्लास आपका हैकर, ओके, अच्छा एक होता है क्लास आपका क्या? एथिकल हैकर, एक होता है आपका क्लास क्या? क्रैकर। ठीक है, एक होता है आपका क्रैकर।
अच्छा, क्रैकर पटाखे नहीं होते, ध्यान से सुनेंगे आप। सर हैकर क्या होता है? देखो, हैकर वो बंदा होता है जो इंटेंशनली, जानबूझ के आपके कंप्यूटर का पासवर्ड तोड़ता है, लॉक तोड़ता है, उसमें एंट्री लेता है और आपकी इंफॉर्मेशन चुरा लेता है जानबूझकर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए। तो इसको क्राइम की नजर से देखा जाता है, जो जानबूझकर आपकी एक्टिविटीज में इंटरफेयर करता है। बात समझ आ गई? बिल्कुल। अच्छा, एथिकल हैकर क्या होते हैं? सर देखो, हैकर तो ये भी है, लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलो किसी एक कंपनी के ऊपर हमने जासूसी करनी है, या हमको उसके पासवर्ड तोड़ने हैं, उसके अंदर जाना है, उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हम हैकिंग करते हैं, हाँ या ना? लेकिन उन बड़ी बड़ी कंपनियों से ने ऐसे हैकर से बचने के लिए पहले से कुछ हैकर बैठा रखे होते हैं जो लीगल काम करते हैं। तो ये करते क्लास इलीगल तरीके से काम करते हैं, हाँ या ना? और ये लीगली काम करते हैं। कौन? एथिकल हैकर। ये किस लिए होते हैं? ये उन हैकर से बचने के लिए बैठाए जाते हैं। तो ये लीगल होते हैं, जो कंपनी बैठाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है? तो कभी हमारा वेबसाइट या जो भी हमारा चैनल है वो हैक ना हो जाए, तो उसको बचने के लिए एथिकल हैकर बैठाए होते हैं। सर क्रैकर क्या होता है? क्रैकर क्या होता है? देखो, हैकर क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, कॉलेज लाइफ हम जीते हैं, ठीक है? आप सबने भी कॉलेज लाइफ जी होगी, मैंने भी अपनी रेगुलर कॉलेज लाइफ जी है, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, कुछ बॉयज ऐसे होते हैं जो गर्ल्स के पीछे पीछे चलते हैं नंबर लेने के लिए, है ना? इंटेंशनली कि भाई मुझे तो नंबर चाहिए, घर पे बात करनी है, शादी करनी है, ठीक है? तो इंटेंशनली उसके पीछे भागते हैं, वो हो गए आपके क्या? हैकर। और कभी कभी क्या होता है कि किसी लड़की ने किसी को बुक दी पढ़ने के लिए और उस बुक में उसका नंबर मिल गया, उसने सीधा फोन मिला लिया, तो वो होते हैं क्लास क्रैकर। क्रैकर यानी कि जो इंटेंशनली तो नहीं करते हैं, पीछा नहीं करते हैं, लेकिन उनको ऑटोमेटिकली एक रास्ता मिल जाता है बात करने का। तो ठीक इसी प्रकार से हैकर कंप्यूटर के अंदर जानबूझ के क्रैक करके घुसते हैं, तोड़ के घुसते हैं पासवर्ड को। लेकिन क्रैकर क्या होते हैं, उनको जैसे चलते फिरते घूमते के रास्ता मिल गया और बस वो कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जानबूझ के नहीं किया जाता, ये अनजाने में होता है, ये जानबूझ के किया जाता है। और इन जानबूझ के किए जाने बचने के लिए एथिकल हैकर होते हैं हमारे। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। सर पाकिस्तान को ब्लॉक करो, आप ये करता है, पाकिस्तान को ब्लॉक करो कौन है ये? चलो, अनुभव बोल रहा है सर जी। अरे वाह, क्या बात है नितिन। संजय बैरवा, आपने भी किया है क्या सर? सर आज तो 10 मिनट का सॉन्ग सुना दो चलो लोकेश, अभी के लिए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं ना। हाँ चलो, हैकर, एथिकल हैकर हो गया। मैंने क्या किया क्या नहीं किया, दैट इज माई पर्सनल लाइफ एंड हाउ कैन आई शेयर विद यू। मैं आपके साथ कैसे शेयर कर सकता हूं? चलो, हल्की फुल्की शैतानी सभी ने की होती है, ठीक है? शैतानी सिर्फ, तो वो वहीं तक सीमित होनी चाहिए। ओके चलो आगे चलिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। चलिए, आज टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? क्या है ये वर्ल्ड वाइड वेब? www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है क्लास? चलिए, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, सुमेर सिंह, क्या बात है। अच्छा, सर राज कह रहे हैं सर पाकिस्तान का नाम मत लो, कोई बात नहीं, वो कमेंट ही आ रहे पाकिस्तान के नाम से, ठीक है? चलो, क्या पता पाकिस्तान से पढ़ रहा हो, ठीक है? सबका भला होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए चलिए, अंजुम खान का आंसर आ चुका है। ओके ओके, अंजुम, नरेश, ठीक है, गुड 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 क्लास। राज, सुमन, मान सिंह, ओके, अनिल, अंजलि चौधरी, गुड, ओके, खुशी, ओके। तो भीगी भीगी सड़कों पे मैं, राइट आंसर दूं क्लास? ए इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, सभी ने सही कहा, क्योंकि सर देखो, जो www होता है, आपका कोई भी वेबसाइट होती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये क्या होते हैं, इनमें बहुत सारे वेब पेज होते हैं, हाँ या ना? तो अनेक पेजों क्या होता है क्लास? ये समूह होता है। डन, बिल्कुल। चलिए, ओके, और रुक जा ओके, कोई बात नहीं, उनको भी गाने दो नितिन, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ओके चलो, डन। वाह वाह, अरे वाह, सुमेर कह रहे हैं कि सनम रे सनम रे। सुमेर क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार, है ना? चलो क्वेश्चन पढ़ो, जॉब लगो, सनम रे भी मिलेगी, आप घर वाले दिलाएंगे, है ना? चलो, फिर गाते रहना आप उसके साथ में, क्या? सनम रे सनम रे। चलो
ओके, रानू मंडल को बुलाएंगे सॉन्ग के लिए, अभी तुम इंतजार करो। सुमेर सिंह आपके लिए रानू मंडल आ रही है ना? चलो जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। ओके, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, बिल्कुल सर। देखिए, वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर आप इनका प्रयोग देखो। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, मान के चलो आप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, चलो वहां पे लिखा होता है जैसे बीए, है ना, फिर बीकॉम, होता नहीं होता, एमए, बिल्कुल सर। इस प्रकार से जैसे आप क्या करते हैं, आप अपने माउस को लेके जाते हैं इस प्रकार से बीए के ऊपर, तो ऐसे करके एक आपका क्या एक हादसा बना नजर आता है। हाँ, अरे क्या हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे आप क्लिक करते हैं, आप फट से एक नए पेज पे चले जाते हैं, वहां पे पूरे बीए की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यानी कि यहां पर एक लिंक छुपा हुआ था, इस पे क्लिक करते आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए, तो उसे बोला जाता है क्लास क्या, हाइपर लिंक। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, गुड, चलो। ओके, सो टी क्लास क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आरपा की फुल फॉर्म क्या है? क्या है ये आरपा? ठीक है, चलो दीजिए आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय आरपा? चलिए, कोर्स ऑफ संजीव कह रहे हैं कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। क्या कह रहे हैं संजीव? दोबारा कमेंट कीजिए, मैं समझा नहीं। चलो राज, जब आपकी जॉब लगेगी तब जरूर, है ना, मिरिंडा पियेंगे बैठ के साथ, ठीक है। चलो, या ड्यू पियोगे? एक बार जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संजीव कह रहे हैं सर 3 ए। ओके, गुड 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 गुड, चलिए। अरे वाह, क्या बात है। कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है सी, तो एसी बना दिया आपने। तो चलो, एसी का मौसम अब जाने वाला है ना, तो ना तो ए है ना सी है ना, क्या होगा? अरे सर ए है सिर्फ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। कई बार फुल फॉर्म पूछी आती है कि आरपा नेट की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, आरपा नेट, तो उसको बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर है क्लास? बिल्कुल डन टीचर्स। चलो, ए इज द राइट आंसर, ठीक है राज, बस 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 बस, है ना। हाँ, थोड़ी सी क्लास की हमारी क्या है, मर्यादाएं हैं। चलो, तो कमेंट पे कम और ना, चलिए। ओके, ए आएगा, ठीक है। खुशी मीना, अंजलि मीना, मनीष, एसके बाबला। ओके सर, थैंक्स। ओके राज, ठीक है, जल्दी से आंसर देंगे आप क्वेश्चन नंबर 23 कि आपके द्वारा ऑनलाइन चैट करते समय, ठीक है, और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्लास, क्यों? क्योंकि हमारा 24 घंटे में से मेरे ख्याल से 6 से 7 घंटा तो काफी स्टूडेंट्स का इसी में चले जाता होगा, है ना। चलो, तो आपके द्वारा ऑनलाइन चैट करते समय लाइव छवियों को देखने के लिए दोस्त को अनुमति देने हेतु आप अपने कंप्यूटर पर कौन सा उपकरण इंस्टॉल करते हैं? अरे सर, हमको वो देख पाए तो क्या प्रिंटर से देखेगा हमको? सर, इतने पतले नहीं है कि प्रिंटर से बाहर निकल जाएं, और ना ही माइक्रोफोन से, इतने साफ भी नहीं है कि माइक्रोफोन से बाहर निकल जाए, ना ही स्कैनर में जा सकते हैं। सर, राइट आंसर क्या होगा? वेब कैम, जो छोटा सा कैमरा होता है आपका, ठीक है, जो लैपटॉप में लगा होता है, बिल्कुल। ओके, चलो, क्लास क्लियर है जीतू? बस, है ना। राइट आंसर विल बी सी, वेब कैम। ओके, क्लियर है? ओके, गुड, ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर, बिल्कुल। राज, मनीष, संजीव, लोकेश, अरे वाह, गुड, ठीक है। चलो यार, मुझे राजस्थानी भाषा नहीं आती है ठीक से अभी, ठीक है। चलो, सीख रहा हूं मैं आप सभी से धीरे धीरे। जब यहां पे मैं आया तो क्लासेस जब ली मैंने स्टूडेंट्स तो काफी कुछ सीखा मैं, ठीक है। चलो, इनपुट होता है वेब कैमरा, बिल्कुल रिंकू, इनपुट होता है वेब कैमरा।
सर आईपीएल देखना है, थोड़ा जल्दी करा दो प्लीज। ठीक है राज, जल्दी करवाए तो मैं आपको, ठीक है। बट चलो, आईपीएल तो हर साल आते रहेंगे, एग्जाम हर साल नहीं आएगा, है ना। और मैंने पहले भी कहा था, अब की बार और आखिरी बार। सर माइक्रोवेव संचार, ठीक है, माइक्रोवेव संचार क्या होता है क्लास, जहां पर आपकी ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो टीवी सिग्नल्स होते हैं, अब जो आईपीएल जो चल रहा होगा आपका, हाँ या ना, बिल्कुल वहां भी ब्रॉडकास्टिंग हो रही होगी माइक्रोवेव्स के, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है क्लास, तार की नहीं, वहां वायरलेस की जरूरत होती है। तो वहां का नेटवर्क कैसा होता है आपका क्लास, वायरलेस तकनीक यूज की जाती है वहां पे, ओके, बिल्कुल सर, वायरलेस, ठीक है। चलो नितिन, अब बस सुमेर, ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए कमेंट्स पर काबू रखिए, ओके। चलो सुमेर, ब्लॉक करवाना चाहते हो अपने आप को, क्यों सुमेर, ठीक है। चलिए कमेंट्स पे ध्यान दीजिए, सॉरी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ओके। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, मैं नहीं चाहता किसी को ब्लॉक करना, अगर आप चाहते हैं ब्लॉक होना तो बता दीजिएगा। चलो जगराम, कभी फुर्सत में अभी क्वेश्चन कीजिए फटाफट। यूजनेट से पुरानी सुविधा है, देखो आज के टाइम यूजनेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते, सबसे पहले क्या चलाते थे क्लास, देखो हम आईएसपी को जानते हैं। आज के टाइम जितने भी हमारे क्या बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, चाहे वो जियो हो, ठीक है, चाहे वो हमारा एयरटेल हो, वोडाफोन हो, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं आईएसपी लेटेस्ट है, बिल्कुल डब्ल्यू लेटेस्ट है, बिल्कुल इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो बचा क्या, आर्ची, आर्ची जो था आपका फर्स्ट था, बिल्कुल फर्स्ट ब्राउजर था, ठीक है, आर्ची आपका बिल्कुल फर्स्ट ब्राउजर था। तो इसीलिए डी इज द राइट आंसर, 25 का डी इज द राइट आंसर, ओके, क्लियर है, बिल्कुल। इमरान खान उत्तर नहीं दे रहा है, चलो इमरान खान उत्तर नहीं दे रहा, बेचारा को भगा दिया आपने। वो पाकिस्तान से लाइव आए थे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्या पता उनके वहां के एग्जाम के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल आ रहा, बेचारा को भगा दिया आपने कमेंट कर करके। ओके चलो क्लास, बिना बात के अनयूजुअल कमेंट्स अब मत कीजिए, ठीक है। चलो कंप्लेन आ रही है आपकी, ओके, जल्दी से आंसर देंगे फास्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अगर आप गुजराती भाषा में पत्र टाइप करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब गुजराती भाषा में करना है आपको, ठीक है, केम छो, मजामा छो, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे आप गुजराती भाषा में ट्रांसलेट, बिल्कुल, चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि, सुमन, बदन, रिंकू, दिनेश, ओके, मुकेश, ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सभी का राइट आंसर सर। गूगल ट्रांसलेट के जरिए हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हम किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में आसानी से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। बात समझ आई? तो फिर चाहे गुजराती में करो, चाहे हिंदी में करो, चाहे मराठी में करो, चाहे स्पेनिश में करो, चाहे फ्रेंच में करो, किसी भी भाषा में, ओके। आस्ता ला विस्ता होता नहीं होता, बिल्कुल इस प्रकार से हमारी भाषाएं होती है, फ्रेंच, स्पेनिश, ओके। तो अभी केमचो वाला हमारा आंसर आ चुका है, गूगल ट्रांसलेट, ओके। केमचो क्लास, मजामा छो, बिल्कुल सर मजामा छे। चलो तो राइट आंसर हुआ हमारा क्या, गूगल ट्रांसलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है आपका कि डायल अप कनेक्शन में सामान्यतः डैश स्पीड होती है। कौन कर रहा है कंप्लेंट सर? मैं कर रहा हूं जगराम ठीक है, मेरे मन से कंप्लेंट निकल कर आई कि अभी आप सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी से। मैंने आज आपके लिए, आप खुद देखो, मैंने बहुत फास्ट कराया है कि आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आपके लिए, ठीक है। चलो सुमेर सिंह, ओके ओके ओके। अनिल चौधरी सी, ठीक है अनिल, ओके। सुमेर मीना कह रहे हैं सर ए होगा, ठीक है, डी। देखो काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर गए हैं, ओके। RJ 45 कह रहे हैं, सॉरी RJ 0527 का सी होगा। देखो क्लास, डायल अप कनेक्शन क्या होता है, जब मैं डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाऊंगा आपको, तो डायल अप में आप देखते हैं, डायल अप मतलब होता है कि पहले के टाइम पे जब आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना था, आज के टाइम पे क्या होता है, देखो आप अपने मोबाइल फोन में क्या करते हैं, ऊपर से नोटिफिकेशन डाउन करते हैं और इस प्रकार से, हाँ एक मिनट, इस प्रकार से एक सिंबल बना होता है आपका, ऐसे करके, क्या हो गया इसे,
इस प्रकार से, हाँ या ना, यानी कि सीधी सी भाषा में बोले तो क्लास इस प्रकार से आपका सिंबल बना होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और आपका इंटरनेट ऑन हो जाता है। कि पहले के टाइम पे क्या था, जब आप घर में इंटरनेट कनेक्शन लेते थे तो आपके कंप्यूटर के साथ में एक छोटा सा टेलीफोन का डब्बा लगाया जाता था, ठीक है, बिल्कुल सर, एक डब्बा लगाया जाता टेलीफोन का, उस पे से आप नंबर डायल करते थे, किसका, ISP का, जिससे आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है। आप फोन करके बोलते थे कि मेरा इंटरनेट का कनेक्शन ऑन कर दीजिए, तब वो ऑन करता था। तब जो उसकी स्पीड थी वो बहुत कम होती थी, और कितनी स्पीड होती क्लास उसकी, 64 kbps, काफी कम स्पीड होती थी, ठीक है, इसलिए कहा जाएगा क्लास क्या, धीमा, ठीक है, बिल्कुल। डायलॉग कनेक्शन था आपका, वो धीमा था, स्टार्टिंग में वही यूज होता था। आज तो आपका DSN काफी सारे हो गए लेटेस्ट, ठीक है। चलो चलते क्लास क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। मजो मजो सर जी ओके 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 ओके, चलो कोई बात नहीं सुमेर, सॉरी की बात नहीं है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करो, है ना। चलो चीजें थोड़ी हल्की होनी चाहिए ताकि इजीली हमें समझ आ सके, लेकिन कभी कभी ओवर भी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो काफी अच्छे स्टूडेंट हो आप तो मेरे। ओके सुमेर, जल्दी से आंसर दो इसी बात पर। चलो स्पैम क्या होता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैम। स्पैम, दीजिए आंसर। अरे वाह, गुड, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सभी का राइट आंसर है सर। प्लीज सर्च इंजन एंड वेब ब्राउजर डिफरेंस। मुकेश जाट कह रहे हैं कि सर सर्च इंजन और वेब ब्राउजर का डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है मुकेश, मैं बताता हूं आपको। देखो जो आपके सर्च इंजन होते हैं, ठीक है, इन्हें आप कह सकती हो ये एक प्रकार की क्या होती है, आपकी वेबसाइट होती है, बात समझ आ रही है। और जो आपके वेब ब्राउजर होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं, वो एक प्रकार के आपके क्या होते हैं क्लास, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से वाले क्लास, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ओके मुकेश, ध्यान से समझ लो एक बार आप, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में फर्क क्या होता है। देखो सर्च इंजन एक प्रकार की आपकी वेबसाइट होती है। कैसी वेबसाइट होती है क्लास, तो देखो जहां पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, सर्च कर सकते हैं। अच्छा, सर्च इंजन जो है ये आप चलाते हैं किसके ऊपर, वेब ब्राउजर के ऊपर, क्योंकि ये वेबसाइट है और चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, नहीं होता, बिल्कुल सर। तो वेब ब्राउजर क्या हुआ आपका, सॉफ्टवेयर। अब सर्च इंजन की बात करते हैं तो आप खुद बताओगे मुकेश कि सबसे ज्यादा सर्च किस चीज पे करते हैं, सर हम गूगल पे सर्च करते हैं, बिल्कुल। तो क्लास जो गूगल हुआ ना आपका, गूगल, ये आपका क्या हो गया, सर्च इंजन। लेकिन एक गूगल क्रोम होता है आपके में, वो एक एप्लीकेशन है आपकी, हाँ या ना, आप उसको हटा दो किसी और पे सर्च कर लो। तो गूगल क्रोम जो है आपका, क्रोम, ठीक है, क्रोम जो होता है आपका क्लास, वो क्या होता है आपका, वेब ब्राउजर होता है। ठीक इसी प्रकार से आप इंफॉर्मेशन जो सर्च कर रहे हैं किसके ऊपर, याहू के ऊपर, उसको आप सर्च किस पे, सॉरी गूगल के ऊपर, आप याहू पे भी सर्च कर सकते हैं, ये भी सर्च इंजन है। बात समझ आ रही है। एक होता है आपका जैसे MSN हो गया, बिंग हो गया, BING, बिंग, ठीक है, ठीक है, ये क्या पे क्लास सर्च इंजन होते हैं, बात समझ आई। लेकिन बात करते हैं वेब ब्राउजर, वो एप्लीकेशन। जैसे देखो कहीं के गांव में क्या होता है, नेट की स्पीड कम आती है, तो वहां पे हम कौन सा सर्च इंजन यूज करते हैं, UC ब्राउजर। आपने नाम सुना होगा, अब तो बंद कर दिया गया है, ठीक है, चाइनीज था आपका ये सॉफ्टवेयर, तो UC ब्राउजर। अच्छा, हम ओपेरा भी तो यूज करते हैं, करते हैं नहीं करते सर, बिल्कुल ओपेरा भी करते हैं। अच्छा, हम और क्या यूज करते हैं सर, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, अभी तो क्वेश्चन में किया था हमने, हाँ या ना, फायरफॉक्स। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर क्या होते हैं क्लास आपके, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और सर्च इंजन क्या होते हैं आपकी, वेबसाइट्स होती हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग, MSN, जहां पे आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल डन, बिल्कुल। ओपेरा मिनी होता है वो, है ना राज, ठीक है क्लास। चलिए, कंप्यूटर एक कृत्रिम, बिल्कुल रिंकू, कंप्यूटर एक कृत्रिम बुद्धि है। कृत्रिम यानी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसे।
ठीक है मुकेश, समझ आ गया आपको सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में डिफरेंस? डन है यहां तक? ओके मुकेश, चलो वेलकम, डन, गुड नाइट सर, कहां चल दिए? ओके, क्वेश्चन नंबर तो 28 का अभी के लिए जो आंसर होगा क्लास क्या होगा वो सर? वो होगा हमारा अनचाहे संदेश। ठीक है, जो अनचाहे अनवांटेड जो मेल्स आती हैं आपकी, वो किस में आती हैं आपकी? वो आती है सर स्पैम के अंदर। ठीक है, चलो, आपने जब कभी एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा, आपने ध्यान दिया होगा कई बार हमारी जो उसकी पासवर्ड और आईडी थी ना, वो आपकी स्पैम के फोल्डर में आती थी, है ना? ईमेल के अंदर फोल्डर होते नहीं होते हैं? बिल्कुल सर, ईमेल में फोल्डर होते हैं कौन कौन से? जैसे इनबॉक्स का होता है नहीं होता? कंपोज का होता है जब मेल लिखते हैं आप, होता है नहीं होता? बिल्कुल सर। एक होता है आपका सेंड का होता है, ठीक है। अच्छा, एक होता है आपका आउटबॉक्स का। अच्छा, सेंड और आउटबॉक्स में फर्क क्या होता है सर? आउटबॉक्स में मेल भेज दिया गया लेकिन वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचा नहीं है, लेकिन सेंड क्या होता है? मेल भेज दिया गया और प्राप्तकर्ता तक पहुंच भी गया। एक होता है आपका स्पैम, जहां पे अनचाहे या बेकार ईमेल्स आती हैं आपकी। ओके, बिल्कुल सर। अच्छा, और एक होता है बिन, बिन यानी के, या इसको हम ट्रैश भी बोल देते हैं, ठीक है, ट्रैश। ओके, यहां पे डिलीट करी हुई फाइलें आती हैं। एक होता है आपका क्लास ड्राफ्ट, कोई मेल आप सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो वो यहां पर आता है, ठीक है, बिल्कुल। चलो, क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर, ड्राफ्ट यहां पर आता है। अच्छा, ऐसी आपकी कौन सी होती है? अचीव होती हैं। ओके, तो काफी सारी होती हैं, ये सब डिस्क्रिप्टिव में मिलेगा। ओके, चलो, अभी के लिए राइट आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सीएसके, चेन्नई सुपर किंग वॉन द टॉस। चलो, गुड, मुझे मैच की इंफॉर्मेशन यही मिल गई है ना। सर एक अच्छा सा सॉन्ग, अरे जगराम बस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, चलो, निम्न में से ईमेल का प्रोटोकॉल, और देखो मुकेश, लोकेश, राज, मैंने बताया था ना कि जब भी आप ईमेल को भेजते हैं और रिसीव करते हैं, देखो इंटरनेट पे कोई भी काम होता है आपका, वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल की सहायता से होता है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। और प्रोटोकॉल क्या होता है आपका? सेट ऑफ रूल्स होता है, हाँ या ना? सेट ऑफ रूल्स। मुझे पता था मोस्टली स्टूडेंट्स यही आंसर देंगे, ठीक है। मुकेश जाट कह रहे हैं सर आपका पढ़ाया हुआ सीधी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जाता है। अच्छा, चलो, गुड 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 गुड, ठीक है। मेरा पढ़ाया हुआ आपकी परमानेंट सेव रहेगा मेमोरी में, ठीक है। चलो, तो देखो क्लास, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप ईमेल के ऊपर अगर आप ईमेल को रिसीव करते हैं, ठीक है, तब अलग प्रोटोकॉल काम करता है। ईमेल को आप सेंड करते हैं तब आपका अलग प्रोटोकॉल काम करता है, हाँ या ना? जब सेंड करते हैं तो सब एसएमटीपी काम करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और रिसीव करते हैं तब करता है POP3, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। याद आया कुछ? अब कुछ गुजा वैसे में, ठीक है। आपका भेजा खाली हो चुका है मुझे लगता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था आपको ये, पर पता नहीं कहां ध्यान है आप सबका। तो एसएमटीपी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, ये तो फाइल भेजने के लिए होता है आपका एफटीपी, और टीसीपी आईपी का क्या होता है काम मैं बता चुका हूं। टीसीपी क्या करता है? डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में, पैकेट्स में तोड़ता है, और उन्हीं पैकेट्स पे आईपी क्या करता है? एड्रेस लगाता है। डन। तो राइट आंसर क्या हुआ क्लास आपका? ए इज द राइट आंसर, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेट किस संस्थान की देन है? इंटरनेट किस संस्थान की देन है? चलो, जल्दी से आंसर देंगे आप, ठीक है। ओके, गुड। अच्छा, चलो, अरे वाह, ठीक है। चलो मुकेश जाट, बहुत सही आंसर दिया आपने। अनिल, खुशी, दिनेश, मीना, निर्मा, अमर, मीना, कमल, मोनू कुमारी, गुड, बदन, अरे वाह लोकेश, बढ़िया। अंजुम, बहुत अच्छा आंसर दिया आप सभी ने। एसके बावला,
अरे वाह, चलो कमेंट बॉक्स भर गए हैं मेरे और मुझे काफी ज्यादा प्रशंसा होती हुई और इसी के साथ में प्रशंसा में मैं आंसर देता हुआ आपके सामने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हम मैच जीतते हुए ARPANET फर्स्ट इंटरनेट, बिल्कुल बिल्कुल ARPANET वाज द फर्स्ट इंटरनेट, नाम रखा गया था उसका, ठीक है। चलो ओके, बिल्कुल मुकेश, वो मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाता हूं, जब कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं तब पढ़ाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एडवैक, यूनिवैक, ARPANET, चलो क्लियर है यहां तक। तो मिलिट्री जो थी आपकी अमेरिकन, ठीक है, अमेरिका की जो मिलिट्री थी यूएस आर्मी, क्या बोला था उसको, यूएस आर्मी, उसकी देन थी इंटरनेट, ठीक है। चलो उसके बाद उसका नाम क्या दिया गया था बाद में, उसको बोला गया था ARPANET, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक। और ARPANET के बाद फिर क्या नाम दिया गया था उसको, डेकनेट, ये सब बताऊंगा डिटेल में आगे। चलो क्लियर है यहां तक, ओके। और डेकनेट के बाद में फिर तो पता ही है आपको, WW आया हमारा, ठीक है। चलो क्लियर है। तो जल्दी से मुकेश, निर्मा, जितोष, मीना, कमर, होता सभी के सभी कमेंट करेंगे कैसी रही क्लास। कोई डाउट किसी को जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल मुकेश जास 1969 में कंप्यूटर में कभी भी आप डेट जल्दी से पूछी नहीं जाती है, क्योंकि डेट्स में काफी ज्यादा लोचा होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। चलो गुड, ओके, गुड नाइट एस के बाबला, ठीक है, ओके, गुड नाइट बदन। चलो तो ये रहा आपका आज का इंटरनेट का सेशन, 2 क्लासेस में हमने इंटरनेट फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक क्लास, वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा कौन सा, कंप्यूटर नेटवर्किंग। बहुत बढ़िया, बहुत कह रहे हैं, बहुत कह रहे हैं, अच्छा बहुत कह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी सर, ओके, गुड इवनिंग। चलो मुकेश, ओके, अंजलि थैंक्स, वेलकम, एकदम सुपर, ओके ओके। चलो तो लव यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्द ही, सुपर डुपर, बहुत ही शानदार सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अच्छा अनिल चौधरी आपकी फर्स्ट क्लास थी, ओके थैंक यू। आप पिछली क्लासेस देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे क्वेश्चंस है सर, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी क्लास थी, ठीक है, थैंक यू अंजुम, ओके। तो सभी की सभी एक बार जाते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, ओके, ठीक है हेमंत, ओके, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, गुड नाइट, शब्बा खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट।